बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे क्रिस्पी सॉफ्ट होंगे अंदर से स्नैक्स। ये मज़ेदार रेसिपी अगर आप रमज़ान में बनाएं तो भी मज़ा आएगा, वैसे खाएं तो भी मज़ा आएगा। ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। 2 कप मैंने चने लिए, उन्हें मैंने पानी में भिगो दिया ओवरनाइट के लिए और उसमें डाला 1 टीस्पून मीठा सोडा। भीगने के लिए रात भर के लिए छोड़ दिया और दूसरे दिन मैंने इन्हें 3 से 4 पानी धो के आपके सामने है पानी से निकाल लिया है। इसमें एक कतरा भी पानी नहीं होना चाहिए क्योंकि पानी हमने इसमें नाप के डालना है जितना कि रिक्वायर्ड है। तो इसमें अब जाएगा प्याज, जो कि बहुत छोटी सी प्याज होगी वो इसमें शामिल की, और इसमें धनिया जाएगा कटा हुआ, नाप कर मैंने आधा कप इसमें शामिल कर दिया। लहसुन है 1 टेबलस्पून, लहसुन अगर कूटें तो ये 1 टेबलस्पून बनते हैं साबुत गया। हरी मिर्चें 4 से 5 अदद या हस्बे ज़रूरत, और इसमें पानी जाएगा 1/4 कप। बाद में अगर थोड़ी सी ज़रूरत पड़ी तो 1 से 2 टेबलस्पून आप इसमें डाल सकते हो और इसे पीस लेंगे चॉपर में। आप इससे सिलबट्टे पे भी पीस सकते हो, कूंडी में भी पीस सकते हो, ये आपकी मेहनत है। अगर चॉपर है तो आप चॉपर में पीस लें। इससे इतना पीसना है कि ये यकजां हो जाए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं पीस रही हूँ इसे। ये जैसे ऊपर वाली सतह नज़र आ रही है ना, वो आपने चम्मच से उस चॉपर को रोक के चम्मच से इस तरह आपने साफ़ करना है ताकि ये ऊपर जो चिपका हुआ है ना ये सारा मिक्स हो जाए। अगर आप नहीं करेंगे तो नीचे वाला जो हिस्सा है ना वो पिसता रहेगा और जो ऊपर चिपक चुके हैं चने तो वो पिसेंगे नहीं। इस तरह करके 2 से 3 दफ़ा आप कर लो तो ये अच्छा सा आप पीस सकते हो। और ऐसे ये पिसा होना चाहिए कि आप इसे जोड़ें ना हाथ से तो ये आराम से जुड़ जाए और पानी भी नज़र ना आए। इस तरह पीसना है, बड़ी एहतियात से पीसना है। तमाम चने मैं पीस चुकी हूँ और आप देख लो इसमें एक कतरा भी आपको पानी नहीं नज़र आ रहा। अगर इसमें ज़रा सा पानी ज़्यादा डल गया तो ये हमारे स्नैक्स बिखर सकते हैं। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये है मीठा सोडा 1/4 टीस्पून, ज़ीरा और धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायका, नमक 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायका। इनको बहुत अच्छा सा हमने मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि ये तमाम चीज़ें इसमें यकजा हो जाएं। पहले चम्मच से करेंगे फिर हाथ से करेंगे। आप इसे जितना बीट करोगे ना हाथों से चम्मच से ये उतने ही फूलेंगे। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ ज़रा कर गए ना कि नहीं थोड़ा सा बस मिक्स किया और बना लें तो फिर हमारे जो स्नैक्स हैं ना वो सारे फूलेंगे नहीं और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। बहुत अच्छा सा आपने बीट करना है हाथों से और चम्मच से तकरीबन 2 से 3 मिनट। ये मैं हाथों से भी इसे अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ ताकि जब हम इसको जोड़ें तो ये टिक्की की तरह जुड़े हमें नज़र आए। तो ये जिससे शामी कबाब बनाते हैं वो सांचा भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, आप हाथ से भी बना सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। ये मैं इसे इस तरह स्पैचुले से अच्छा सा दबा के तो इसे हाथ की मदद से या आप किसी चम्मच से आप निकाल लें और फ्राई करते हुए ये तरीका कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो मैं आपको हाथ से भी बना के दिखाती हूँ कि आप इस तरह हाथ से भी बना सकते हो। ये मैंने एक हाथ से बना के आपको इसकी शेप दिखा दी है। आप शेप बदल भी सकते हो जो आपकी मर्ज़ी हो, लेकिन ये शेप आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप पहली दफ़ा जब बना रहे हो तो इस शेप से ज़रूर आपने ट्राई करने हैं। ऑयल मैंने गरम कर लिया, इतना गरम किया है कि ये डालते ही ना इस तरह बबल आने चाहिए। फुल आग पे नहीं गरम करना, मीडियम फ्लेम पे करना है। अब ये आस्ता आस्ता इतने स्लो इसे करना है कि ये बहुत आराम से गोल्डन प्यारा सा कलर आए, यानी कि डार्क गोल्डन सा कलर आए, ब्राउन की तरफ ना जाए लेकिन गोल्डन रहे। और वो होगा मीडियम से कम फ्लेम पे। मीडियम से कम फ्लेम पे इसे जितना अच्छा कलर देंगे उतने ही ये क्रिस्पी बनेंगे। ये जैसे ही कलर आया तो मैं इसे पलट रही हूँ और आप कलर चेक करते रहें कि कहाँ आपका अच्छा सा कलर आए तो आप इसे निकालें। जब इसका फुल कलर आ जाए तो फुल फ्लेम पे हमने इसे निकालना है। फ़िलहाल अभी मैं इसे कलर दे रही हूँ, जैसे जैसे कलर आता जाएगा मैं आपको दिखाती जाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अच्छा सा कलर आ चुका है, लेकिन थोड़ी देर और इसे मैंने फ्राई करना है। आग मैंने तेज़ कर दी है, इसलिए आग तेज़ की है कि ये जितना ऑयल इसके अंदर गया है ना फ़ौरन निकल जाता है। अगर लो फ्लेम पे हम निकालें ना फ्राई चीज़ को, तो उसका ऑयल अंदर का अंदर रहता है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। फुल फ्लेम करके मैं ये सारे स्नैक्स आपको निकाल के दिखा रही हूँ। बहुत अच्छा गोल्डन सा प्यारा सा कलर आ चुका है और क्रिस्पी इतने होंगे कि बच्चे क्या बड़े क्या सब पसंद करेंगे। रोज़ों में बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। दूसरा बैच इसमें डाल रही हूँ, वो मैं हाथ से डाल रही हूँ। और ये टोटल हमारे इसमें जा चुके हैं, जितने भी हमने ये सारे बना चुके थे। बाकी पहले फ्राई किए, कुछ ये फ्राई कर रही हूँ। आप इससे भी पलट सकते हो, छोटी स्टिक लें तो आराम से इससे भी पलट सकते हैं। और कलर आपने चेक करते रहना है, पलटते रहना है। जैसे ही बहुत अच्छा प्यारा सा कलर आएगा तो इन्हें भी हम निकाल लेंगे। मज़ेदार सी ये रेसिपी हमारी तैयार होने में आ चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम मैंने फिर ऊंचा कर दिया, तेज़ कर दिया, यानी कि अब निकाल लेंगे और इसे छलनी में रखेंगे। एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा तो फिर मैं इसे डिश आउट करूँगी। और इसके साथ मैं एक चटनी तैयार कर रही हूँ। हरा धनिया, हरा पुदीना, हरी मिर्चें, थोड़ा सा लहसुन, नमक, इस तरह करके पीस के इसके साथ खाएँ या केचप से खाएँ, ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये तमाम हम निकाल लेंगे पीसीज। जितने सब्र से आप फ्राई करेंगे ये उतने ही क्रिस्पी होंगे। तो अब वक़्त आ गया कि इन्हें निकाल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको चेक करवा रही हूँ कितने क्रिस्पी बने हैं। और जब हम अंदर से तोड़ेंगे ना तो बहुत नरम सॉफ्ट होंगे और खाने में आपको आवाज़ आएगी कि ये कितने क्रिस्पी बन चुके हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। फेसबुक पर हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और आप फॉलो भी कर लें। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।